दूसरे दौर की वार्ता में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जी हां, अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है। आज शाम इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरान की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। सोचिए, इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, मंच सज चुका है और ईरान का रुख अभी तक इस वार्ता को लेकर क्लियर नहीं है। ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह भी अभी क्लियर नहीं है। तो दूसरे दौर की वार्ता होनी है या नहीं होनी है, अभी भी यह तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि यह खबर जरूर सामने आ रही है कि आज शाम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं जेडी वेंस। पहले जेडी वेंस आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर भी ट्रंप और व्हाइट हाउस के बीच एक तरह की पसोपेश की स्थिति नजर आ रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन अब यह तय हो रहा है कि जेडी वेंस आज शाम इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। एक पक्ष तो तैयार है, लेकिन क्या दूसरा पक्ष भी तैयार है? ईरान ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। और ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है। अब्बास अराक्ची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है और अराक्ची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले मसूद पेजेश्किन की तरफ से भी अमेरिकी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। अब्बास अराक्ची ने क्या कहा? अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी ओर ईरानी सांसद हैं, स्पीकर हैं कालिबाफ, उनकी तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं और सीजफायर का उल्लंघन अवैध बताया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं ईरान की तरफ से। जी हां, वार्ता 2.0, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अमेरिका और ईरान का रुख क्या है ये देखिए। डील नहीं होगी तो बॉम्ब गिरेगा। ईरान की बात करें तो धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये ईरान का सीधा रुख है। और जो ब्लॉकेट किया गया है, नेवल ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर भी ईरान का रुख आक्रामक नजर आ रहा है। जल्दी जल्दी हम अगर इसे चेंज कर सकें और बता सकें कि अमेरिका और ईरान का रुख क्या है। जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना होंगे, यह तय हो गया है। ईरान की बात करें तो यह तय नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, बातचीत होनी है या नहीं। जहाज पर हमला कर सीज फायर तोड़ा गया है, वार्ता का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है, यह ईरान कह रहा है। अमेरिका की बात करें तो जो रुख है वो यही है कि बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन नेवल ब्लॉकेट हटाने को तैयार नहीं है। अब देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ क्या कह रहे हैं। बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में तब्दील करना चाहते हैं ट्रंप। यानी ईरान यह बता रहा है कि एक तरफा बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत की ईरान की कोई योजना फिलहाल नहीं है। अमेरिका के साथ, यहां पर थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, अमेरिका के साथ बातचीत की ईरान की कोई तैयारी नहीं है। बातचीत चाहता है, लेकिन अकड़ से समझौता करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। दूसरे राउंड की वार्ता के लिए कभी हां कभी ना का मूड ईरान का नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं। वहीं पाकिस्तान का रवैया देखिए क्या है। बातचीत करवाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत अमेरिका से करना चाहूंगा। पूर्णिमा नाथ जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। अमेरिका का जो रुख है वो आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार भी नहीं है, दूसरी तरफ बातचीत की हर मुमकिन कोशिश करता हुआ भी दिखता है। क्या अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं? अमेरिका में क्या खबरें? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो म्यूट हो गया मैम आपका। Namaste, Jai Hind. Thank you so much for having me. I appreciate you calling me. ये पहली बार जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसे हाल हो चुका है समीर कि अमेरिका फंस चुका है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि वो ये युद्ध हार गए। आपने पहले देखा होगा कि युद्ध के बारे में अगर वो कोट एंड कोट जो वॉर जो वर्ड है वो वर्ड भी यूज करने के लिए उनको मना करा गया कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही एक्चुअली डिडंट गो टू कांग्रेस एंड गेट परमिशन फॉर वॉर।
तो अभी यहाँ पे वॉर की वजह से मिलिट्री एक्शन दिखाया गया है। सो ये बातचीत की वजह से उन्होंने लिटरली ट्राइंग टू गेट अवे, उनकी जो एजेंडा था उनको समझ ही नहीं आया था 3-4 दिन से ज्यादा ये टिकेगा। अब जो ये सेकंड मंथ में आ चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आए, अभी वे आउट चाह रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता जेडी वांस इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू मेक ए डील, बिकॉज आप सोचिए प्रेसिडेंट ट्रम्प हर कुछ का क्रेडिट लेते, तो जेडी वांस को वहां पे भेज के डील करवा के वो क्रेडिट दे देंगे, वांस को नहीं देंगे। लेकिन पहले दौर की वार्ता में भी जेडी वेंस तो आए ही थे, और अभी जो रुख नजर आ रहा है अमेरिका का, उससे लग रहा है कि वही टीम रिपीट होने जा रही है। जेडी कुशनर भी होंगे, जेडी वेंस भी होंगे, विटकॉफ भी होंगे। कुशनर और विटकॉफ की बात वो ईरान नहीं मानेंगे, वो वेंस आएंगे। लास्ट टाइम 21 आवर्स में 20 टाइम्स उनका हर आवर में उनका कॉल हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इंक्लूडिंग नेतन्याहू के साथ। आप मुझे बताइए जेडी वांस को ऐसे डील करने दे देंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा प्रेसिडेंटशिप बिड के लिए, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चाह रहे थे कि हम थर्ड टर्म में उसको फिर से लाए। और एक चीज आप बोल रहे थे कि वो दिखावा है, ये टॉक, देयर इज नो टॉक गोइंग ऑन, दिस इज अ दिखावा। दे वांट अनकंडीशनल सरेंडर फ्रॉम ईरान, और ईरान को झुकने के लिए बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक ईरान इज देयर एट ऑल, मेंटली एंड स्पिरिचुअली आई डोंट थिंक दे आर देयर। बिल्कुल, और पूर्णिमा जी, इसको लेकर ईरान की तरफ से साफ बयान भी दिया गया है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटने वाली है, ईरान वार्ता में शामिल ही नहीं होगा, ये तक कह दिया गया है।